नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2024 में सितंबर माह में 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण है वो लगने जा रहा है। तो क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा? और हाँ, दिखाई अगर देगा तो इसका सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और कब तक रहने वाला है, और चंद्र ग्रहण का समय है वो कब से कब तक रहने वाला है, भारत में यह किस समय दिखाई देगा, और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको उस समय चंद्र ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान है वो रखना चाहिए। क्योंकि जो चंद्र ग्रहण होता है या कोई सा भी ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो उस समय गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें बच्चे का किस तरह से ध्यान रखना है, या फिर प्रेगनेंसी में इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या असर पड़ता है अगर चंद्र ग्रहण में गर्भवती जो महिलाएं हैं बाहर के काम करती हैं या बाहर घूमती हैं तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो चंद्र ग्रहण को लेकर उनके मन में बहुत सारी टेंशन हो जाती है, क्योंकि स्पेशली ग्रहण में सावधानी रखने की सलाह है वो प्रेग्नेंट जो महिला होती है उनको दी जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पुराने समय में माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण पे सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनके गर्भ में किसी तरीके का इफेक्ट है वो ना पड़े, उनका बच्चा है वो एकदम से सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स, जो यह ग्रहण पड़ने वाला है वह कब पड़ने वाला है, सितंबर महीने में इसकी सही समय क्या है, और इसका सूतक कब से कब तक लगने वाला है, और क्या क्या सावधानी है वो रखनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी है वो समझ में आए। जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो सितंबर माह में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। जी हाँ, पहले एक चंद्र ग्रहण पड़ा था, लेकिन यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है, और यह जो पड़ने वाला है वो है 18 सितंबर को पड़ने वाला है। जब चंद्र ग्रहण का पता है तो उससे 9 घंटे पहले है वो सूतक काल लगता है। अब आपको सूतक काल और चंद्र ग्रहण में बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। यह जो चंद्र ग्रहण है उसका जो सही समय होने वाला है वह है सुबह का समय होने वाला है। तो 18 सितंबर को सुबह 6:17 से सुबह 10:17 तक यह चंद्र ग्रहण है वो रहने वाला है। इसकी जो टोटल टाइमिंग है वह 4 घंटे 6 मिनट की रहने वाली है। तो कई लोग तो हैं उस टाइम तक सो कर भी नहीं उठेंगे जब तक चंद्र ग्रहण है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, उस ग्रहण का जो सूतक काल है वह नहीं लग रहा है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखने वाला नहीं है। यह बाहरी देशों में ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि यूरोप में दिखाई दे रहा है, अंटार्कटिका में दिखाई दे रहा है। आपको कोई भी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी सूतक काल है वो हमारे देश में मान्य नहीं है, क्योंकि यह हमारे देश में नहीं दिख रहा है। जहाँ पर ग्रहण दिखता है वहीं पर सूतक काल है वो माना जाता है। देखिए, वैसे तो हमारे देश में मतलब कि भारत में है चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह सुबह के समय लगने वाला है। तो उस टाइम तक चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा है वो अस्त हो जाते हैं। तो हमारे देश में चंद्रमा अगर दिखाई नहीं देंगे तो फिर चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तभी सूतक काल लगता है, तो हमारे देश में इसका प्रभाव है वो कम होता है। फिर भी अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको कुछ सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वह भी हम जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और आपको अपने मतलब खिड़की दरवाज़ों से भी बाहर झांक करके और नहीं देखना चाहिए। किसी भी धारदार और नुकीली जो वस्तुएं होती हैं उनका है वो इस्तेमाल उस समय है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत असर तो मतलब चंद्रमा अगर एक ही है पूरी पृथ्वी का तो थोड़ा बहुत असर है वो हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान है वो अवश्य रखनी चाहिए, जिससे कि मतलब खिड़कियाँ अगर हम खुली रखते हैं तो उससे रोशनी आती है, तो उसके साथ मतलब जो किरणें आती हैं चंद्र ग्रहण की तो उससे कोई इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमें
खिड़की दरवाजे हैं वो बंद। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।